बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14, मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे ऐसे शब्दांश होते हैं जो अपने शब्दों का सार्थक अर्थ प्रकट न कर कर यानी शाब्दिक अर्थ प्रकट न करके एक विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कि अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी ने अंगूठा दिखा दिया, नहीं। उसका एक विशेष अर्थ यह होता है कि साफ साफ मना कर देना। यानी राम से जब मैंने उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यह इसका अर्थ होगा। यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग भी दिया गया। दूसरा, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि काम न करना। वीरू की अक्ल पर ही पत्थर पड़ गए थे जो उसने उस अजनबी पर विश्वास कर लिया। तीसरा, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। माता पिता के बच्चे उनकी आंखों के तारे होते हैं। चौथा, आंख लगना यानी नींद आ जाना। जरा सी आंख लगने पर ही राम का एक्सीडेंट यानी राम के साथ दुर्घटना घट गई। पांचवा, आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। आजकल की इमारतें तो आकाश से बातें कर रही हैं। छठा, आंखें खुलना यानी अपनी गलती का एहसास होना। जब रिजल्ट आया, परीक्षा परिणाम आया तो शाम की आंखें खुल गई। कमर कसना यानी तैयार होना। इस बार गीता ने परीक्षा के लिए कमर कस रखी है। पीठ दिखाना यानी हार मानकर भाग जाना। विपक्षी सैनिक पीठ दिखाकर भाग गए। फूलाना समाना यानी बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने के बाद रोहन फूलाना समा रहा था। आस्तीन का सांप होना यानी धोखेबाज होना। हमने राम को अपना मित्र समझा था लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। मक्खी मारना यानी कुछ काम न करना। पढ़ाई छोड़ देने के बाद कमल दिन भर मक्खी मारता रहता है। आग बबूला होना यानी क्रोधित होना। परीक्षा का परिणाम देखकर शर्मिला के पिताजी आग बबूला हो गए। प्राण सूख जाना यानी बहुत डर जाना। शेर को देखकर मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। नानी याद आना यानी संकट में पड़ जाना और घबराना। बिल्ली को देखते ही चूहे को अपनी नानी याद आ गई। चिकना घड़ा होना यानी जिस पर कोई असर न पड़ना। राम को आप कितना ही समझा लो लेकिन वह तो चिकना घड़ा है। हाथ फैलाना यानी भीख मांगना। किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं है। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बुरी तरह दांत खट्टे कर दिए। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। नाक में दम करना यानी तंग करना। आज तो बच्चों ने नाक में ही दम कर रखा है। 20, आकाश पाताल एक करना यानी बहुत मेहनत करना। इस बार आईआईटी में सिलेक्शन के लिए वैभव ने आकाश पाताल एक कर रखा। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला, दिए गए मुहावरे के सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाना है। प्राण सूख जाना, मर जाना, सूखकर पतला हो जाना या बहुत डर जाना, बहुत डर जाना। मक्खी मारना, कुछ काम न करना, मक्खी को मार देना या बहुत काम करना, कुछ काम न करना। आंखें खुलना, जाग जाना, होश आना या भूख का एहसास होना, भूल का एहसास होना। घ, हाथ पांव फूलना यानी खुश होना, हाथ पांव मोटे हो जाना या घबरा जाना, घबरा जाना। प्रश्न दूसरा, सही मुहावरे चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। क,
कहने को मीरा मेरी सहेली है, पर जब भी उससे कुछ मांगो उसने अंगूठा दिखाया है। ख सोमेश के कक्षा में प्रथम आने की बात सुनकर माँ खुशी से फूली न समाई। घ परीक्षा निकट आ रही है, रिक्त स्थान लो और पढ़ाई में जुट जाओ, कमर कस लो। ग लक्ष्मीबाई ने लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उसकी रोज रोज की फरमाइशों ने पिताजी की नाक में दम कर रखा है। प्रश्न तीसरा, चित्र देखकर मुहावरे को पूरा कीजिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना। राम की तो अक्की पर ही पत्थर पड़ गया था जो उसने अजनबी पर विश्वास किया। ख मुंह तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना। सभी ने सीता को कक्षा में प्रथम आते देख दांतों तले उंगली दबा ली। ग मक्खी मारना यानी कोई कार्य न करना। पढ़ाई छोड़ने के बाद राम मक्खी मार रहा है। ड आस्तीन का सांप होना यानी धोखेबाज होना। राम का तो क्या ही कहना, वह तो आस्तीन का सांप निकला। ग पेट में चूहे कूदना यानी भूख लगना। आज सुबह से कुछ नहीं खाया, माँ जल्दी खाना दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्रश्न चौथा है, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। क हाथ खाली होना यानी पैसे न होना। आजकल शाम का हाथ खाली चल रहा है। ख जी चुराना। सविता की तो बात ही मत करो, वह तो पढ़ाई से जी चुराती रहती है। आस्तीन का सांप। राम की बात ही ना करो, राम तो आस्तीन का सांप निकला। पीठ दिखाना यानी भाग जाला। भारतीय सैनिकों को देख सामने वाले सैनिक पीठ दिखाकर भाग गए। आग बबूला होना यानी क्रोधित होना। परीक्षा परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ मुहावरे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।